इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स और अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की तो मैं आपको तारीफ बता चुकी हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि डिजिट्स की शक्ल में दिए हुए डाटा को प्रोसेस करती है। एंड गेट एनालॉग ऐसे मिकदारें हैं जो कि जिनकी कीमतें एक तसलसल के साथ बढ़ती या घटती हैं या एक ही जगह पर मुस्तकिल रहती हैं। ट्रांजिस्टर किसी भी जर्मेनियम या सिलिका के एटम के को इस तरह जोड़ा जाए कि उनके दोनों साइड्स पे पी टाइप और दरमियान पे एन टाइप हो तो इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं और इसको PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके दरमियान वाले हिस्से को बेस, ऊपर वाले हिस्से को कलेक्टर और नीचे वाले हिस्से को एमिटर कहते हैं। घर का सेफ्टी अलार्म ऐसा अलार्म है जिसमें दो स्विचेस इस्तेमाल होती हैं। एक ही स्विच है, उसको हम अगर दरवाजे के साथ लगाना चाहते हैं तो हम उससे ये काम लेते हैं कि जब भी दरवाज़ा खुले तो हमें पता चल जाए कि दरवाज़ा खुला है। ये गेट किसे कहते हैं? NAND गेट। कोई भी गेट जब भी एंड गेट में एक गेट फिक्स कर दिया जाता है जिससे एंड गेट की कीमत तब्दील हो जाती है, उसे NAND गेट कहते हैं। और ऑपरेशन किसी भी इनपुट की कीमत अगर 1 है तो उसके और आउटपुट की कीमत भी 1 हो तो उसे और ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि इसमें स्विचेस मतवाजी लगाए जाते हैं और इसमें से अगर इसका एक स्विच भी ऑन है तो इसमें से करंट बहना शुरू हो जाएगा। पेंटावेलेंट कि जिसमें 5 एटम्स जो है डाले जाते हैं बतौर एम्प्योरिटी शामिल किए जाते हैं, डॉप किए जाते हैं। इंसुलेटर से क्या बता दें? ऐसी अशिया जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता उसे इंसुलेटर कहते हैं। आमतौर पर रबर और प्लास्टिक की अशिया अच्छी इंसुलेटर्स होती हैं। नॉन कंडक्टर्स इंसुलेटर को ही कहते हैं जिनमें से बल्कि नहीं गुजर सकता। एनालॉग ऐसी मिकदारें जो एक तसलसल के साथ बढ़ती या घटती हैं या एक कीमत पर मुस्तकिल रहती हैं उन्हें IB ये बेस जो होती है इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के दायरे को जाहिर करती है। ऑपरेशन जिसमें आउटपुट की कीमत 1 हो और इसके इनपुट की कीमत भी 1 हो। PN जंक्शन किसे कहते हैं? PN जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डॉट किए जाएं कि उसका एक सिरा P और दूसरा सिरा N हो, यानी कि उसमें एक साइड पे होल्स की बतात हो दूसरे साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की बतात हो तो उसे PN जंक्शन। कैपेसिटर किसे कहते हैं? कैपेसिटर जिसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है, जो नेगेटिव चार्ज को स्टोर करता है। थैंक यू। सेमीकंडक्टर्स ऐसी चीज़ें जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर जिनकी खुसूसियात कंडक्टर और इंसुलेटर के माबैन होती हैं उन्हें सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अगर स्विच भी बंद हो और स्विच एक हो जाएंगे इधर पंखे के साथ हो जाएंगे। एक खुला हुआ हो जिसमें करंट गुजर सकता है। स्विच भी बंद हो और एक खुला और हुआ। ये इसका इंसार कीमत पर है, गेट्स ऑपरेशन पर है। अगर ये और ऑपरेशन है तो इसमें अगर एक भी स्विच खुला होगा तो इसमें से करंट गुजरेगा, लेकिन अगर ये एंड ऑपरेशन है इसमें अगर एक भी स्विच खुला हो तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। सेमीकंडक्टर्स ऐसी अशिया जिनकी खुसूसियात कंडक्टर इंसुलेटर के माबैन होती हैं उन्हें सेमीकंडक्टर्स कहते हैं।
Boolean variables ऐसी चीज़ें जिनकी दो ही सूरतें होती हैं उन्हें बोलेनियन वेरिएबल कहते हैं, यानी कि अगर एक स्विच खुला है या बंद है, एक सवाल का जवाब या तो ठीक होगा या गलत होगा। इस तरह की जो कीमतें होती हैं उन्हें बोलेनियन वेरिएबल कहते हैं। इंसुलेटर किसे कहते हैं? जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्यों गुजर जाता है? कंडक्टर क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत ही करीब होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही करीब हो सकते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट को एक इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन में और वो इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन में मुहैया करता रहता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो रफ्तार है वो कोवेलेंट हार्मोन के बाद होती है, उसकी तेजी पे या टूटने पर असरअंदाज होती है। जब किसी भी एटम जो कि जब किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार तेज होगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड इनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा और वो अपनी तेज रफ्तारी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़कर आज़ादाना हरकत करने लगते हैं। अगर स्विच ए बंद हो और बी खुला हो तो क्या करंट बहेगा? ये ऑपरेशन पर नसीर है। अगर एंड ऑपरेशन है तो उसमें अगर एक भी स्विच खुला हो और एक बंद हो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता, लेकिन अगर ये और ऑपरेशन है इसमें अगर एक स्विच भी खुली हो तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है।